हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलाइन विद गॉड। मैं उमा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। सॉरी, मैंने डेक को उल्टा रख दिया। ओके, सो हमारा टॉपिक रहेगा क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं या नहीं, या सिर्फ आप ही उनको मिस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने डेक ऑलरेडी रख दी है। आपको जो पसंद आए आप उसे चूज़ करें। एंड गाइज, ये जनरल रीडिंग है, आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट हो आप उतने लीजिएगा। होप आप लोगों ने डेक चूज़ कर ली। विदाउट वेस्टिंग टाइम, जिन्होंने भी ये डेक को चूज़ किया है, देखते हैं क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं या सिर्फ आप ही उनको मिस करते हैं। ओके, क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं? ओके, मैं इंट्यूटिवली कार्ड्स निकालूंगी कि आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं? ओके, bottom of the deck we have Princess of Spring. ओके, चलिए बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 4 of Winter. ओके, 2 of Spring, Awakening. ओके, 5 of Winter, Nine of Spring, 8 of Spring, 3 of Spring. ओके, सो हमारा क्वेश्चन था, चलिए फोकस करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन था क्या आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। सो विद दिस कार्ड डेफिनेटली गाइस, और मैं तो कहूँगी बहुत बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इतना मिस करते हैं कि जब इनको नींद भी नहीं आती। कभी कभी जब ये सोचने बैठ जाते हैं आपके बारे में तो इनको नींद नहीं आती, इनकी नींदें उड़ जाती हैं। ये क्या करते हैं, जैसे इनका टाइम सोने का हुआ 10 बजे या 11 बजे, तो ये अपने रूम में चले तो जाते हैं, बेड पे लेट तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अपनी आंखें बंद करते हैं इनकी थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इनकी ये आपके बारे में कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचते रहते हैं, लेट नाइट तक आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा थिंक करते हैं आपके बारे में। सो हमारा क्वेश्चन था क्या वो आपको मिस करते हैं? बहुत करते हैं। रिसेंटली इनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है गाइस, आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है और आपके पार्टनर अवेकन हो रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, अगर आप सेपरेशन में हैं, आप अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, तो आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। उनको समझ में आ रहा है, अगर उन्होंने पास्ट में इस रिलेशनशिप की कदर नहीं की या आपकी कदर नहीं की, तो मैं बता दूं आपके पार्टनर आपको और इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जो एंजल्स हैं, जो यूनिवर्स है, वो इनको समझाने के प्रयास भी कर रहे हैं। सो इनकी अवेकनिंग हो रही है, ये समझना चाह रहे हैं, ये समझ रहे हैं इस रिलेशनशिप को। इस रिलेशनशिप ने इनको जो पेन दिया है या जो कुछ भी इनको मिला है इस रिलेशनशिप से, उनके बारे में डीपली थिंक कर रहे हैं, आपके बारे में डीपली थिंक कर रहे हैं। कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है, ये प्रोसेस इनकी लाइफ में अभी चल रहा है। विद दिस कार्ड मुझे लगता है शायद ये पास्ट की एनर्जी है। हो सकता है ये एक टाइम के लिए सेल्फिश हो गए थे। अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो हो सकता है पास्ट में यही एक रीज़न रहा हो जिसकी वजह से आप सेपरेट हैं। ये सेल्फिश हो गए थे, इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, आपके बारे में सोचना छोड़ दिया था। और यही होता है, चाहे कितना भी अच्छा रिलेशनशिप हो, अगर एक डेडिकेट कर रहा है और एक का ध्यान ही नहीं है, वो सिर्फ अपने पे फोकस्ड है, तो रिलेशनशिप कैसे बचेगा। सो हो सकता है अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो इसका रीज़न ये रहा है पास्ट में। मुझे एक फीलिंग आ रही है, मैं आपसे शेयर करती हूँ इस कार्ड को देख के। हो सकता है इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हो, इनको लगता है जैसे जो आप मेरे व्यूवर्स हैं, इनको लगता है जैसे आप
किसी और से कनेक्ट हैं इनके अलावा। ऐसा ये स्पेसिफिक मैसेज था, जिससे रेजोनेट हो आप लीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टू ऑफ स्प्रिंग। सो ये कार्ड इंडिकेट करता है आपके पार्टनर के पास हो सकता है कुछ ऑप्शंस हो। मैं ये नहीं कहती लव इंटरेस्ट के हवाले से इनके पास ऑप्शन हो, इनके पास ऑप्शन हो जैसे इनका कैरियर हो, या फिर जो भी कोई थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेम्बर हो सकता है। अगर आपकी कास्ट अलग हो, आपके रिलीजन अलग हो, और इनको चूज़ करना पड़े, अगर सिचुएशन ऐसी है, मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ, अगर जिनकी सिचुएशन ऐसी है मैं उनके लिए बता रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच सिचुएशन ऐसी है कि आपके बीच थर्ड पार्टी है और इनको चूज़ करना पड़ रहा है, आपको या इनको, उस थर्ड पार्टी को, तो मैं आपको बता दूँ ये आपको चूज़ करेंगे क्या, इन्होंने चूज़ कर लिया है, इन्होंने आपको चूज़ किया है। आप इनके वर्ल्ड हो, आप इनकी दुनिया हो। अभी इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, कौन इनका अपना है, कौन इनका पराया है। इनको वर्थ समझ में आ रही है आपकी इस रिलेशनशिप के। विद दिस कार्ड 9 ऑफ स्प्रिंग, बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है इनकी लाइफ में गाइस। इस वक्त बहुत सहमे हुए हैं सिचुएशन से। इनको मुझे लग रहा है जैसे ये जो रिलेशनशिप है, मुझे ये डिवाइन गाइडेड रिलेशनशिप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैन जो कार्ड आना चाहिए था वो है मिरर का ना से अवेकनिंग। सो ये जो आपका रिलेशनशिप है, ये आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुए, भगवान ने आप दोनों को मिलाया है। सो अभी उनकी मर्ज़ी है कि आप कुछ टाइम के लिए सेपरेट रहें, ताकि इनकी अवेकनिंग हो सके, इनको समझ में आ सके कि आप इनके लिए कितना वर्थ रखते हैं, कितना इम्पोर्टेंट है आप इनके लिए, इनकी लाइफ में आप कितने इम्पोर्टेंट है, ये रिलेशनशिप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इसको इस रिलेशनशिप, आप जो मेरे व्यूवर हैं, इनको अभी ये जो आपको सेपरेशन मिला है, भगवान ने ये इसलिए दिया है ताकि इनको ये समझ में आ सके, जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप ऐसे वैसे नहीं हो। आपको पाने के लिए इनको बहुत से लोगों से डील करना पड़ेगा, बहुत सी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, खुद में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। मुझे ट्विन फ्लेम, यहाँ पे कुछ लोग मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी में लग रहे हैं। सो आपको पता है ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं, इस धरती पे हैं एक दूसरे के लिए ही। लेकिन आपके जो भी आसपास के जो भी थर्ड पार्टी है, या फिर आसपास को छोड़ो, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, जब तक वो दूर नहीं होती, आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रह सकते। चाहे आप कितने भी प्यार से बात करें, चाहे आप कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करें, चाहे मेरे व्यूवर आप कॉम्प्रोमाइज़ करें सिचुएशन से, आप अपने पार्टनर से कॉम्प्रोमाइज़ करें, लेकिन आप तब तक यूनियन में नहीं आ सकते जब तक इनके जो फियर्स हैं वो दूर नहीं होते। और अगर मेरे व्यूवर आपके अंदर भी कुछ फियर्स हैं इस रिलेशनशिप को लेके, अपने पार्टनर को लेके, तो जब तक ये फियर दूर नहीं होते, आप अपना इनर वर्क नहीं करते, तब तक ये पार्टनर आपको कैसे मिल सकते हैं। सो इनकी अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है, मुझे पता था बहुत से लोग यहाँ नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, जो 90% लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं। और मैं बता दूँ, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे। हो सकता है अगर कुछ लोगों के लिए होगा कि आप अगर मैसेजेस करते हो अपने पार्टनर को, या कॉल करते हो, रिसीव नहीं करते और मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, तो आपको लगता है इनको इंटरेस्ट ही नहीं है आपसे बात करने में। लेकिन मैं बता दूं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन कैसी हो जाती है मैं बताती हूँ। जैसे ही आपसे बात करने के लिए सोचते हैं, करना चाह रहे हैं, हो सकता है जो मेरे व्यूवर हैं, हो सकता है बहुत से लोगों ने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा है, इसलिए वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे और इनका मन है आपसे बात करने का। लेकिन अगर अपने पार्टनर को ब्लॉक नहीं कर रखा है, तो मैं बता दूं, ये इनके फियर्स हैं। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन आपसे कर नहीं पा रहे। इनको वेट है कि शायद आप परस्यू करें इनको वेट है शायद आप इनको रीच आउट करें। लेकिन मुझे दोनों के लिए लग रहा है, जो मेरे व्यूवर हैं और आपके पार्टनर हैं, आप दोनों ही अपनी ईगो नहीं कहूँगी, लेकिन अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मतलब आपने सोच रखा है, मैं क्यों करूँ पहले से कांटेक्ट,
हमेशा से मैं करता आया हूँ या करती आई हूँ, इनको आपने वक्त दिया है और इधर इनका ये सोचना है, इनको इनके अंदर ये फेयर है कि अगर ये आपसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या आप इनको रिप्लाई करेंगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, वट एवर सिचुएशन जो भी रही हो पास्ट में, लेकिन बात करना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, आपका वेट भी कर रहे हैं। ओके, सो आपको पॉजिटिव रहना है इस सिचुएशन में, आपको पॉजिटिव रहना है। और अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, सिचुएशन अपने आप आपके फेवर में हो जाएगी। जो मेरे व्यूअर हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं इस रिलेशनशिप को लेके, आपको विश्वास है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला। मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर को भी ट्रस्ट है इस रिलेशनशिप पे और आप पे, इनको भी पता है कि आप इनको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते और आपको भी ट्रस्ट है। और क्या चाहिए फिर, चाहे सिचुएशन कितनी भी क्रिटिकल हो, अगर आप एक दूसरे के साथ हैं, फिज़िकली ना सही, अगर आप मेंटली भी एक दूसरे के साथ हैं, तो आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं। सो मुझे ये बात बहुत पॉजिटिव लगी यहाँ पे कि आप दोनों ही ऑप्टिमिस्टिक हैं इस रिलेशनशिप को लेके, तो फिर रिज़ल्ट तो पॉजिटिव आना ही है। सो डोंट वरी, सिचुएशन जो भी है, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपका रियूनियन होगा बहुत जल्द, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेंगे। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किए होगी। अगर रेजोनेट किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा आपको रीडिंग कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो, पाइल नंबर 2, डेक नंबर 2। सो जिन्होंने भी ये डेक चूज़ की थी, देखते हैं आपके पार्टनर भी क्या आपको मिस करते हैं या आप ही उनके बारे में सोचते रहते हैं। चलिए लेट्स सी, क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। मैं इंट्यूटिवली ही कार्ड्स निकालूंगी। नो, मुझे कार्ड्स लेने ही नहीं है। चलिए सफल कर लेते हैं लास्ट टाइम। ओके, सो क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। वी नीड 6 कार्ड। क्या आपके पार्टनर भी आपको मिस करते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ अर्थ। मैंने ध्यान नहीं दिया था, वो जो कार्ड आपने देखा था, वो कार्ड जो निकला था, क्या वो यही था। मुझे लग रहा है शायद यही था, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं। ओके, फर्स्ट वी हैव 9 ऑफ एयर। ओके, नेक्स्ट वी हैव हर्मिट। नेक्स्ट वी हैव love. Wow. Next we have 2 of fire. World. Okay, 1 मिनट। होप आप लोगों को कार्ड्स दिख रहे हैं गाइस। चलिए नहीं भी दिख रहे हैं तो मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूंगी। मून। ओके, सो हमारा क्वेश्चन था कि आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं। सो मैं आपको बता दूं, मिस का तो पता नहीं क्योंकि यहाँ पे कार्ड नहीं आए मिस के तो, लेकिन मैं आपको बता दूं रिग्रेट बहुत करते हैं। तो आप ये खुद सोच लीजिए, अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है पास्ट की किसी मिस्टेक को लेके, तो आपको मिस तो ऑलरेडी वो कर ही रहे हैं, किसी ना किसी वे में वो आपको मिस कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर रिग्रेट में है, अगर वो किसी पास्ट किसी सिचुएशन को लेके, अगर उन्होंने आपको किसी न किसी वे में हर्ट किया है या आपको छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया, वट एवर सिचुएशन जो भी रही हो, आपके पार्टनर, मैं बता रही हूँ, लेट नाइट तक आपके बारे में सोच सोच के रिग्रेट करते हैं उस मिस्टेक को जो उन्होंने पास्ट में कर दी।
सो मिस तो ऑलरेडी आप हो गए मिस तो वो आपको करते हैं। मैंने ये बात तो गलती बोल दी कि आप वो मिस नहीं करते, जी करते हैं, लेकिन मैंने आपको वे बताया है। वो जो फीलिंग्स है ना, वो प्यार वाली, एक हम किसी को प्यार से मिस करते हैं, एक मिस होता है हमने जो गलती कर दी, हमें मिस करके हमें दर्द, हमें पेन मिल रहा है। एक मिस करना होता है जिसको याद करके हमें खुशी होती है। एक मिस करना होता है हमारे ही पास्ट के एक्शन से हम उसको याद कर करके हम खुद रिग्रेट में जा रहे हैं। लेकिन सोच तो उसी को रहे हैं, अपने पार्टनर के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन वो किस वे में। सो यहाँ पे मुझे ये वे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस तो करते हैं, लेकिन रिग्रेट बहुत ज़्यादा है। पास्ट में इन्होंने कुछ तो किया है ऐसा, इन्होंने कुछ तो एक्शन ऐसा लिया है जिसकी वजह से अभी ये बहुत रिग्रेट में है। लेट नाइट तक इन्होंने पास्ट में जो भी एक्शन लिया, अगर आपको इन्होंने हर्ट किया है, तो उसके बारे में सोचते हैं, लेट नाइट तक सोचते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूँ, ये अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में, अगर आप सेपरेट हैं अपने पार्टनर से, तो मैं आपको ये बता दूँ, आपके पार्टनर किसी के कॉन्टैक्ट में हैं भी नहीं, ना अपने दोस्तों के हैं, ना अपने फैमिली मेम्बर के हैं। देखो, रहना, मैं ये नहीं कहती कि घर छोड़ दिया, दोस्त छोड़ दिए, नहीं। इट मीन्स फैमिली में रह रहे हैं, दोस्तों के बीच रह रहे हैं, लेकिन खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनके साथ कोई नहीं है। अगर आप इनके लाइफ में नहीं हो तो इनको लग रहा है इनके लाइफ में कोई नहीं है। आपके पार्टनर हो सकता है स्पिरिचुअल हो सकता है गॉड में बिलीव करते हो। अभी इनके साथ क्या हो रहा है, ये अपनी सोल से कनेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत डीपली थिंक कर रहे हैं, ये अपने बारे में सोच रहे हैं इस वक्त। ये कोई गलत बात नहीं है अपने बारे में सोचना। ये किस वे में सोच रहे हैं, ये खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई सिचुएशन आती है तो इनके डिसीज़न रॉन्ग क्यों होते हैं, या फिर इन्होंने पास्ट में जो किया इन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर इनको प्रेजेंट में क्या करना चाहिए जिससे इनका फ्यूचर सिक्योर हो। ये बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत डीपली थिंक कर रहे हैं सिचुएशन को। अगर इन शॉर्ट बोलूँ तो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, खुद को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को, जो भी ये एक्शन लेते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। सो सभी पे इनका ओवरऑल ध्यान रह रहा है, सोच रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव लव। इससे ब्यूटीफुल कार्ड क्या होगा गाइस, आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं। सी दिस पिक, आपके बिना इनकी हालत ऐसी है, डजेंट मैटर मेल हैं या फीमेल हैं। आप इस पिक को देखिए, आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं और आपके बिना ये खुश नहीं रह सकते। मुझे नहीं पता पास्ट में आपकी सिचुएशन क्या रही है, आप अगर सेपरेशन में हैं तो आप क्यों सेपरेट हुए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं डेफिनेटली आपको कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे ट्रू लव करते हैं। चाहे ये इन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की या ना की हो, भले ये कुछ बोलते हो, लेकिन इनकी फीलिंग्स है ना, वो बहुत ट्रू आपको लेके, ये आपसे ट्रू लव करते हैं। आपके बिना ये कुछ भी नहीं, आपके बिना इनकी दुनिया खाली है। और यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी है, आप ही इनकी दुनिया है। और ये कार्ड भी देखो, मैंने आपको बोला अभी, ये दुनिया से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपको बता दूँ, आपके पार्टनर इस दुनिया के हर रिलेशन से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं, क्योंकि आप इनके वर्ल्ड हो, आप इनकी दुनिया हो सकता है आप में से बहुत से लोग इंटरनेट के थ्रू मिले हों। सो आपके पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत इमोशनल है, और मुझे ये भी लग रहा है आपके पार्टनर ने अपने फीलिंग्स आपसे एक्सप्रेस नहीं किए। 90% यहाँ पे लोगों को मैं बता दूँ, आपके पार्टनर ने आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की हैं। सो आप उनके बातों में मत जाइएगा। अगर वो कुछ बोल नहीं रहे, डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत इमोशंस आपको लेके ओपन अप अभी नहीं हो रहे, हो जाएंगे। लेकिन इससे बेस्ट थिंग आपके लिए क्या होगी कि वो आपसे लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं। अगर आपको पता लग गया वो आपसे लव करते हैं तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता वो आपको बोल के कहें या ना कहें। अगर मैं बता दूँ, अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है,
अगर यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये आप ही को चूज़ करेंगे गाइस, ये आप ही को चूज़ करेंगे, आप ही इनके वर्ल्ड हो। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी लाइफ में कुछ नहीं है, ऐसी है इनकी सिचुएशन। सो आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं अगर इन्होंने पास्ट में आपके साथ कुछ भी गलत किया हो तो। सो अगर ये आप पे डिपेंड करता है, ये टोटली आप पे डिपेंड है कि आप इनको चांस देते हैं या नहीं देते हैं, नेक्स्ट चांस। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपसे लव बहुत करते हैं, और जहाँ ट्रू लव होता है वहाँ फॉरगिवनेस चलती है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो। हाँ, आप उनको टाइम दीजिए, उन्होंने जो गलती की है उनको रियलाइज़ होने दीजिए कि उन्होंने क्या गलत किया ताकि फ्यूचर में वो ना करें। लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको एफर्ट्स कम नहीं करने हैं। हाँ, इनको रीच आउट करने दीजिए, आप थोड़ा पोज लीजिए, इन्हीं को आने दीजिए आपकी तरफ, इनको रियलाइज़ होने दीजिए इस रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस। बट आपको मूव ऑन नहीं होना है। ओके, सो जो मेरे व्यूवर हैं, आपको मूव ऑन नहीं होना है। आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं, और मिस करने से ज़्यादा ये रिग्रेट कर रहे हैं अपनी पास्ट की किसी भी एक्शन से। जो भी आपकी लाइफ, जो भी सबके अलग अलग मैटर हो सकते हैं, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है गाइज। सो मैं यहाँ ये स्पेसिफिकली नहीं बता सकती कि क्या सिचुएशन रही है। सो जो भी सिचुएशन रही है, मैं बस इतना बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं, चाहे आपने इनको छोड़ा या इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ा। कोई भी सिचुएशन रही हो, आपके पार्टनर आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं अपने पास्ट एक्शंस को लेके, और आपसे बहुत लव करते हैं। बस गाइस, और क्या बोलूँ मैं, बस इतना बहुत है आपके लिए, बहुत 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 ज़्यादा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत लव करते हैं। सो गाइस, ये थी पैल नंबर 2 की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।